भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर 2 लोगों को जलाकर हत्या कर दी गई। और इस मामले में अब नया मोड़ यह आया है कि भरतपुर पुलिस ने आरोपी की पत्नी, दरअसल यहां पर आरोप लगाया जा रहा है, आरोपी श्रीकांत की गर्भवती पत्नी कमलेश के साथ मारपीट का यह आरोप, घर में पल रहे मासूम को भी मारने का लगा आरोप। भरतपुर पुलिस ने हरियाणा में आरोपी के श्रीकांत के गांव में दबिश दी थी। आरोपी के मां ने नूंह जिले के नगीना थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी और इसके साथ ही आरोपी श्रीकांत की गर्भवती पत्नी कमलेश के साथ मारपीट का ये मामला भरतपुर पुलिस पर आरोप है। साथ ही घर में पल रहे 9 महीने के बच्चे को भी मारने का लगा है आरोप। इस मामले में श्रीकांत की मां दुलारी ने हरियाणा के नूंह जिले के नगीना थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। दुलारी ने कहा कि 16 फरवरी की रात करीब 3 बजे हरसान पुलिस के 30 से 40 पुलिसकर्मी अधिकारी आए, जिन्होंने गेट खुलवाकर जबरन घर में घुसकर घर के सभी लोगों के साथ मारपीट की। साथ ही श्रीकांत के 2 छोटे भाइयों को भी पकड़ ली गई। लड़की की घरवाली थी, वो पेट से थी जी, उसके भी धक्का मुक्की लगने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। और जब हम उसे नल्लड़ हॉस्पिटल लेके पहुंचे, क्योंकि हम तो उनके उस चक्कर में लगे हुए थे, समय ही नहीं था, यहाँ कोई था नहीं। और जब नल्लड़ जैसे उसे और लोग ले भी गए तो वहाँ जाकर के उसने उस बच्चे को जन्म दिया। हमारे घर पर भी 30-40 लोग आए थे और फिर उन्होंने कुछ सिविल वर्दी में थे, कुछ ड्रेस में थे और उस पर राजस्थान पुलिस का कुछ लिखा हुआ था। और उन्होंने आकर हमारे पूरे परिवार पर हमला कर दिया और मार पिटाई भी की है, जिससे हमारी दीदी के पेट में लग गई। उनका नाम कमलेश है और उनके पेट में बच्चा था, जिसकी वजह से उन्हें हाथापाई होने से उनको दिक्कत बन गई। फिर उन्हें सुबह बच्चे की मौत हो गई, ऑपरेशन दौरान उन्हें लेके गए। तो भरतपुर पुलिस पर आरोपी की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है और उनका कहना है कि घर में पल रहे मासूम को भी मारने की कोशिश की गई थी। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, यहाँ तो पुलिस ही सवालों के घेरे में आ गई। देखिए, कुल पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि ये भरतपुर की जो पुलिस है वो श्रीकांत जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए जब उसके घर पर पहुंची थी तो श्रीकांत तो मौजूद नहीं था, लेकिन उसके परिवार वालों के साथ भरतपुर पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा है। उसकी पत्नी कमलेश जो है उसके साथ मारपीट का आरोप लगा है। साथ ही सबसे बड़ा जो आरोप लगा है वो ये है कि जो कमलेश थी वो गर्भवती महिला थी, जिसके पेट में 9 माह का बच्चा था, उसकी मौत हो चुकी है। ये सबसे बड़ा आरोप लगा है, लेकिन भरतपुर पुलिस इन आरोपों को नकार रही है। एसपी श्याम सिंह से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमारी पुलिस ने जब दबिश दी तो जो स्थानीय नगीना थाना पुलिस है वो भी साथ में मौजूद थी। इस तरह के जो आरोप है ये मतलब झूठे हैं, इस तरह की जो बात उन्होंने कही थी। लेकिन नगीना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो श्रीकांत है उनकी मां ने जो है ये शिकायत की है कि पुलिस आई, 30-40 पुलिसकर्मी आए और उन्होंने सीधे घर में आकर के और जो है पहले मारपीट की, घर में तोड़फोड़ की और उसके बाद तो उनके जो श्रीकांत के छोटे भाई थे उनको भी साथ में ले गई और उनका अभी कोई पता नहीं है। ये जो बड़े आरोप है वो दीपक, ये मामला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो आरोप है वो पुलिस पर ही लग रहे हैं। ऐसे में ये बताइए कि जांच को लेकर अभी तक क्या स्टेटस है? देखिए, जो जुनैद और नासिर थे उनका गोपालगढ़ थाना क्षेत्र से अपहरण हुआ था, तो ये मामला जो है वो गोपालगढ़ थाना में दर्ज हुआ और गोपालगढ़ थाना पुलिस ने अभी जो है एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, रिंकू सैनी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। लेकिन अन्य जो आरोपी थे जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी उनकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा में जगह जगह दबिश दी जा रही है। और 16 फरवरी को भी जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया तो 3 बजे रात को करीब ये जो दबिश है वो दी गई थी श्रीकांत के घर पर और उसी दौरान ये जो पूरा घटनाक्रम है वो देखने को मिला था। और उसके बाद जब ये जो श्रीकांत की पत्नी थी कमलेश, उसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद श्रीकांत की जो मां है उसने ये शिकायत जो है नगीना थाने में दर्ज कराई है। हालांकि नगीना थाना जो पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है। अब पता चलेगा कि कितनी सच्चाई है इस मामले में। अगर इस मामले में जरा सी भी सच्चाई निकली तो जाहिर सी बात है कि भरतपुर पुलिस की किरकिरी होना स्वाभाविक है कि इस तरह से दूसरी जगह जाकर लोगों के साथ मारपीट करना ये कहीं का जो है जिम्मेदार जो पुलिस है उसका ये रवैया नहीं है। क्योंकि इस तरह से आरोपी को आप पकड़ने जाइए लेकिन दबिश दीजिए, लेकिन इस तरह से उसको परिवार वालों के साथ इस तरह की हरकत करना ये जिम्मेदार पुलिस का जो रवैया है वो नहीं होना चाहिए। अगर इसमें मामला दर्ज हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि भरतपुर पुलिस की किरकिरी होगी, लेकिन भरतपुर पुलिस के अधिकारी पूरे मामले से नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पूरा झूठा मामला है। हमने स्थानीय जो नगीना थाना पुलिस देखना होगा ना कि बड़े अधिकारी अब इस मामले को किस तरह से देखते हैं
और सच्चाई किस तरह से सामने आएगी। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।